नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्शाम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी OBS स्टूडियो को यूज़ करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जब वो OBS स्टूडियो को यूज़ करके यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करते हैं तो उनके यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में तरह तरह के एरर मैसेज आते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर वार्निंग, द स्ट्रीम्स करंट बिट रेट इज लोअर देन द रिकमेंडेड बिट रेट। इसी तरह से आपको दूसरी टाइप के मैसेज भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि YouTube इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। इसके अलावा कभी कभी आएगा द स्ट्रीम करंट बिट रेट इज लोअर देन द रिकमेंडेड बिट रेट, और कभी कभी आएगा कि ऑडियो बिट रेट आपका प्रॉपर नहीं है। इस तरह के मैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस तरह के एरर मैसेज को, इस तरह की वार्निंग्स को रिमूव कर सकते हो। प्रॉपर सेटिंग करके आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्मूथली चला सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह के एरर मैसेज, इस तरह की वार्निंग्स हमें क्यों दिखाई देती हैं। इसके मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि आपका सिस्टम, आपका पीसी लो कॉन्फ़िगरेशन का है, लेकिन आपने OBS स्टूडियो के अंदर सेटिंग्स को हायर कर रखा है, हाई लेवल की सेटिंग्स कर रखी हैं। और दूसरा कारण है इंटरनेट की स्पीड। आपके इंटरनेट की अपलोडिंग स्पीड 5 Mbps या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट की अपलोडिंग स्पीड को चेक कर लेना है। अगर आपके इंटरनेट की अपलोडिंग स्पीड 5 Mbps या उससे ज़्यादा है और फिर भी इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, तो आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन करना है और यहाँ पर नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आउटपुट पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे हो आउटपुट मोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको एडवांस्ड सिलेक्ट कर लेना है। एडवांस सेलेक्ट करने के बाद पहला वाला ऑप्शन है स्ट्रीमिंग, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एनकोडर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड है तब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आपका ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा और दूसरा 264 का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तब आपको केवल 264 वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तब तो मजबूरी है, 264 ऑप्शन ही हमें सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड है और यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है लेकिन आपने इसे 264 पर सिलेक्ट कर रखा है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको रीस्केल आउटपुट में अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद रेट कंट्रोल आपको CBR रखना है और सबसे बड़ा रोल होता है बिटरेट का। इस बिटरेट की वजह से ही इस तरह के एरर मैसेज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो बिटरेट है ये 100 kbps कर रखा है, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं कि किस तरह के एरर मैसेज आते हैं। जो ये बिटरेट है इसे आपको 2500 कर देना है, 2500। उसके बाद की फ्रेम इंटरवल आपको 1 रखना है। यहाँ पर जो प्रीसेट आ रहा है यहाँ पर मैंने मैक्सिमम क्वालिटी कर रखा है, आपको इसे क्वालिटी पर कर देना है। इसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसे हाई रखना है। उसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है साइको विजुअल ट्यूनिंग, इसे आपको सिलेक्ट करके रखना है। GPU 0 रखना है और मैक्स बी फ्रेम आपको 1 रखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। ये सेटिंग्स करने के बाद अब आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर लेना है और 5-6 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है कि वो मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो बल्ले बल्ले, लेकिन फिर भी अगर मैसेज आ रहा है तब आपको एक और काम करना पड़ेगा। फिर से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और वापस जाना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बेस रेजोल्यूशन और आउटपुट रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर अगर आपने 1080p सिलेक्ट कर रखा है तो आप उसको 720p कर सकते हो। इसे आप डाउनग्रेड कर दो, यानी अपनी जो क्वालिटी है उसे थोड़ा सा आपको डाउन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ 1080p कर रखा है तो यहाँ पर मैं 720p सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा डाउनग्रेड कर देना है। इसके अलावा अगर आपने FPS 60 FPS सिलेक्ट कर रखा है तो इसे आपको 30 FPS कर देना है, इसे यानी लोअर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आउटपुट पर क्लिक करना है और जो रीस्केल आउटपुट आ रहा है इसे आपको टिक कर देना है और यहाँ पर आपको 720p कर देना है। यानी जो आप रखना चाहते हो, आपने जो डाउनग्रेड करके रखा था वो आपको यहाँ पर कर देना है। बस उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें और फिर से आप लाइव स्ट्रीमिंग को चेक करके देखें तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो इस तरह के एरर मैसेज हैं वो रिमूव हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। और अगर आपको ये सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप कंफ्यूज हो रखे हो, तो इसका और भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको कोई भी सेटिंग वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, सारी सेटिंग्स अपने आप हो जाएंगी। तो उसका तरीका क्या है वो भी आप देख लीजिए। यहां पर OBS स्टूडियो में ऊपर की साइड आप देखोगे, यहां पर एक टूल्स का ऑप्शन आता है।
टूल्स पर आप क्लिक कर दो और जो ऊपर वाला ऑप्शन है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये पूछ रहा है कि आप OBS स्टूडियो को स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, मतलब स्ट्रीमिंग के लिए और रिकॉर्डिंग दोनों के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर केवल रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर केवल वर्चुअल कैमरा के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो हम इसे स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग दोनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड क्या करेगा, ये अपने आप ही आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेगा कि आपका सिस्टम कितना तगड़ा है, आपके सिस्टम में कितना दम है, उसके हिसाब से ये OBS की सेटिंग्स कर देगा। और यहाँ पर होगा क्या, जैसे आपका सिस्टम लो है तो उसके हिसाब से ये सेटिंग्स कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो आपकी स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग होगी और इस तरह के कोई भी एरर मैसेज आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा सेटिंग वेटिंग का कोई झंझट करना नहीं पड़ेगा। तो जैसा आपका सिस्टम होगा उसी के हिसाब से ये OBS स्टूडियो की सारी सेटिंग प्रॉपर तरीके से कर देगा, जिससे आपकी यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग स्मूथली होगी और इस तरह के एरर मैसेज नहीं आएंगे। अगर आपका OBS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।